घुसपैठियों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, लद्दाख से घुसपैठियों को बाहर निकालो, बाहर निकालो। वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। लद्दाख से घुसपैठियों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, लद्दाख से घुसपैठियों को बाहर निकालो, बाहर निकालो। गंदी राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, गंदी राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर लोकल। लद्दाख से घुसपैठियों को बाहर निकालो, बाहर निकालो। बाहर निकालो। भाजपा के दफ्तर का है ही नहीं, सवाल हिंदुस्तान का है और बाहरी ताकतों का है जो हिंदुस्तान के अंदर आकर के खलल डालने का प्रयास कर रही है। अरे छोटा सा नेपाल जिसके पास अब पैसे नहीं है और बांग्लादेश को लेके अंदर आकर के समस्या क्रिएट कर रहा है। हमारी फोर्सेस क्या कर रही हैं भाई? हम लोग क्या सोए हुए हैं? डायरेक्टर जनरल पुलिस की गाड़ी के ऊपर हमला हो जाता है, सीआरपीएफ के जवान गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, उसको आग लगा दी जाती है। ये सीधा एंगल हिंदुस्तान के खिलाफ है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं जी, ये बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। ये देशद्रोह का मुकदमा और खास करके वो कांग्रेस का कॉर्पोरेटर, उसके पीछे दिमाग किसका चल रहा है? क्या ये हलचल चल रही है? इस हार फूक करके ये बताने का प्रयास किया जाए हिंदुस्तान फेल है। और मुख्यमंत्री महोदय किस तरह की बोली बोल रहे हैं कि स्टेटहुड हमको, अरे बाबा स्टेटहुड आगजनी करके लोगे? स्टेटहुड ऐसा वातावरण बना करके लोगे? ये कभी नहीं चलने वाला है। और श्रीमान कविंदर गुप्ता जी, आप लोकल हैं इसलिए आपको भेजा गया। बुद्धिस्ट बड़े शांत प्रिय लोग हैं, उनको बुलाओ, नौजवानों से बातचीत करो, इस समस्या का समाधान करो। और जो 3 नेपाली 2 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, उनके पीछे दिमाग किसका है, कांग्रेस के कॉर्पोरेटर के पीछे किसका दिमाग चल रहा है, ये लोगों के सामने आना चाहिए। स्टेटहुड की मांग जो की जा रही है और 6 शेड्यूल में लाने की बात की जाए, उसी को लेकर सारा मुद्दा सामने आया था। तो लगता था कि इतना बड़ा उग्र अरे मैडम, परसों तो उनसे दिल्ली से बातचीत थी। फिर इतनी जल्दी क्या हो गया, जल्दीबाजी क्या हो गया? तो यही तो चर्चा को विषय। वांगचुक जा रहा था परसों गृह मंत्री से मुलाकात करने, इसका मतलब उस बातचीत को तार पीड़ो करने का प्रयास किया गया। वो तो सुनो, और तार पीड़ो करने वाले लोग कौन है? वही तो इंक्वायरी का विषय है, वही तो जांच का विषय है। और हमारी एजेंसी क्या कर रही है? हमारी एजेंसी अगर कोई फेलियर है उसको भी दंड मिलना चाहिए, लेकिन ये बातें कदापि बर्दाश्त नहीं। हिंदुस्तान के अंदर बैठ करके सीआरपीएफ पर हमला और डीजीपी पर हमला, ये पूरा एक चैलेंज किया गया है दिल्ली वालों को, हिंदुस्तानियों को, और इसका जवाब। और अगर मुख्यमंत्री महोदय, आप गर्म तंदूर के अंदर चपाती लगाने का प्रयास मत करो भाई, वातावरण शांत होगा। जब गृह मंत्री ने कहा है समय आने पर सबको स्टेटहुड मिलेगा, जब तुम्हारे पास स्टेटहुड थी तब क्या किया तुम लोगों ने? तब उग्रवाद पैदा करा, तब उग्रवादी बनाए, अब उग्रवादी तुम्हारी गाड़ियों में घूमते रहे। अब वो वापस ला करके फिर उग्रवाद को जन्म देने का प्रयास होगा। इसी को देखा जा रहा है। क्या लगता नहीं मानना चाहिए? मैं कह रहा हूँ जी, स्टेटहुड का मतलब लोकल फॉर वोकल है। स्टेटहुड का मतलब एमएलए एमपी इसको आजादी नहीं, लोकल लोगों को आजादी। दोनों नौकरियां सब लोकल को। क्यों अनरस फैलेगा? अगर लद्दाखियों को वहां नौकरियां मिल जाएंगी, लेह वालों को वहां मिल जाएंगी, जम्मू वालों नौजवानों को यहां मिल जाएंगी, अनरस फैलेगा ही नहीं। लेकिन इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं जी, ये जो कांड, ये जो घटना लेह के अंदर घटी है, इसके पीछे जो भी कोई तत्व है उनको 50 लोगों को अभी तक फिलहाल हिरासत में लिया गया। मैं कह रहा हूं जी, 50 अगर कसूरवार नहीं है तो उनको छोड़ना चाहिए। जो कसूरवार है, एक भी है, उसको पकड़ो। कांग्रेस का कॉर्पोरेटर वहां क्या कर रहा था? उसकी जो फोटो आई है सार फूक करते हुए, वो कर रहा है कि उसके पीछे किसी और का दिमाग है। आप कहने का कांग्रेस नहीं कर रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ जी, मैं जो फोटो देख रहा हूँ मैं वो कह रहा हूँ, वो आप भी देख रही हैं। मैं तो देख करके कह रहा हूँ, उसमें अगर उसका कॉर्पोरेटर जला रहा है